मुझे होस्टिंजर से। तो ओके। मैं जा नहीं सकती कि अकाउंट में पैसे डलवा के मैं परचेज कर पाती। तो सर ये है कि मुझे उसका तरीका बता दें सर, मुझे शॉपिफाई पे जो मेरा स्टोर है ना, मुझे उसको कन्वर्ट करना है वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस वो पे। मैं किस तरह करूंगी? ओके। जी। शॉपिफाई का स्टोर मुझे चेक करवा सकते हो, उसके अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं? जी सर, वही है वो दूसरा जो कस्टमर जो थे ना, मैंने सर उनसे बात कर ली थी, तो वो कह रहे थे कि आप इसको करवा दें, कन्वर्ट ना कर दें आप लोग। आप मैं आपको जो है ना पेमेंट कर दूंगा। तो हम्म। उन्होंने खैर मुझे तो पेमेंट कर दी थी, लेकिन जो है वो मैं कर नहीं सकी सर, कितनी होस्टिंग जैसे ले नहीं सकी। कितनी पेमेंट होस्टिंगर के लिए की है उन्होंने? सर होस्टिंजर पे जो उन्होंने जो मुझे भेजी है ना सर, वो उन्होंने एक ही उसके लिए भेजी है। मतलब उन्होंने तो कहा था कि मेरे पास डोमेन है, मुझे होस्टिंग अलग से परचेज करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें जो है ना वो कर रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उन्हें किस तरह से बोलूं। पर मैंने उन्हें बोला कि अच्छा आप थोड़ा वेट करें, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फिर इस वजह से सर मैंने उस वक्त तो मैं खामोश हो गई थी, मैंने आगे कोई बात ही नहीं करी उनसे। तो मैंने ये सोचा था, मैं कहा आपसे पहले मैं पूछूंगी कि सर उनसे पेमेंट कितनी लूं, क्या करूं, किस तरह से कन्वर्ट करूं, क्योंकि मुझे कुछ आता होगा तो मैं आगे उनसे बात करती। ओके, सो होस्टिंगर के लिए ना 3 प्लान्स होते हैं, ठीक है? जी। 3 प्लान्स सब वो हैं। प्लान्स मैंने देख लिए थे, प्लान्स तो मैंने देख लिए थे, और बीच वाला जो था ना वो मोस्ट पॉपुलर आ रहा था, जिसके अंदर 100 वेबसाइट्स का होता है। लेकिन वो ये कि मैं अगर उनको उसका बताऊं, तो सर उसमें 1 साल की 14,000 रुपए की आ रही, 14,500 रुपए की आ रही है। नहीं, दस और हज़ार दस अगर हज़ार क्या है, मैं वो हम्म, आपको ना रेफो कोड दे दूंगा। वो कोड यूज़ करना, जी। आपका 32 डॉलर हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे नहीं पता था, मैंने तो वहां पे देखा तो वो 14,000 रुपए की आ रही थी, तो मैं खामोश हो गई। मैंने कहा मैं इनको किस तरह बोलूं कि 14,000 रुपए दे दें, फिर वो बोलेंगे अभी इतने पैसे दिए हैं, अब आप इतने मांग रही हैं। अभी उन्होंने कितने किस चीज़ के लिए दिए हैं? सर उन्हें अभी शॉपिफाई पे पता नहीं क्या वो उनको अटेस्ट वगैरह करवाना था सर। वो कि उन्होंने ना सर बाहर से जो है ना वो एलएलसी का वो कर रहे थे। तो वो मुझसे कहने लगे, तो वो मैंने कहा सर मुझे नहीं आती, मैंने किसी से बात करी है, तो उन्होंने बोला था कि मैं करवा दूंगा। तो मैंने उन्हीं उन्हीं का नंबर उनको दे के जो है ना वो आगे करवा दी कि आप यहाँ से एलएलसी का वो कर लें, क्योंकि उनको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो उन्होंने बोला मुझे एलएलसी भी चाहिए, तो इस वजह से। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्लान है ना प्रीमियम वाला, ये वाला जी। आप सजेस्ट करो क्लाइंट को। ये तो सर इसमें थर्टी तो फिर डॉलर का बहुत है। जी कॉस्टली नहीं हो जाएगा उनके लिए? फिर वो बोलेंगे कि अभी मैंने वो परचेज किया, अभी ये है, अभी वो है। फिर वो बार बार पे बोलते हैं कि आप जो है ना ज्यादा पैसे मतलब मांग रही हैं, उनसे या कहो आप जो आप है ना परचेज पैसे करके ना आप। मुझे शेयर कर दें एक्सेस। सिंपल। क्लाइंट को कहते हैं हमेशा, हम्म, क्लाइंट को कहते हैं सर आप ऐसा करें, आप होस्टिंग पे जाएं, परचेज करें, जी। और जो है ना वो जी। मुझे एक्सेस दे दें उसकी। मैं वेबसाइट बना जी। के आपको दिखा देती हूँ। एक ही दिन में वेबसाइट बन जाएगी, प्रोडक्ट्स भी अपलोड अपलोड होने लग जाएंगे। सही। इस तरह कहते हैं क्लाइंट जी को, सर। ठीक है? जी सही, आपने होस्टिंजर पे जो खोला हुआ है। प्रीमियम वाला ले लो, या इसके अंदर वन वेबसाइट का भी जी। होता है। वन खाली वर्डप्रेस की भी होस्टिंग होती है इसके अंदर, और वो मिलती है अप्रोक्सीमेटली, यही वाला प्लान है, प्रीमियम वाला ही है इनके पास। प्रीमियम वाला आता है अप्रोक्सीमेटली $30 का। अगर चीपेस्ट होस्टिंग की तरफ जाएं तो वो भी अवेलेबल है, चीपेस्ट होस्टिंग्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स के लिए मैं होस्टिंगर इस वजह से रेकमेंड करता हूँ क्योंकि एक तो ये बाकी होस्टिंग से सस्ती है। ब्लू होस्ट सबसे महंगी होस्टिंग है, लेकिन उसकी होस्टिंग सबसे अच्छी है, ब्लू होस्ट। सही। ब्लू होस्ट इससे भी जी। महंगी होस्टिंग है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर करना है तो होस्टिंग अच्छी चाहिए, क्योंकि अगर आप सही। शॉपिफाई से इसको कंपेयर करो ना, शॉपिफाई में भी आपको अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। सर वही तो उनको वो हो रहा है कि जो अब आप पैसे देने पड़ेंगे वहां पे भी। उनसे कहो कि आपको, अगर आप शॉपिफाई पे कर रहे हो, शॉपिफाई को और होस्टिंग को एक बार कंपेयर करो। कंपेयर करके क्लाइंट खुद ही एनालिसिस कर सकता है कि कौन सी जो है ना होस्टिंग बेहतर है। अब जैसे से ब्लू होस्ट है, ये 12 महीने वाला प्लान है, ये इनका, ये आप ले लो, ये भी अच्छा है ब्लू होस्ट का। इसको सेलेक्ट पे क्लिक करो, स्टार्ट नाउ,
ये भी ई कॉमर्स स्टोर के लिए उन्होंने दी हुई है, लेकिन ये होस्टिंगर से थोड़ी महंगी होस्टिंग है। ठीक है, अभी जैसा से आई विल क्रिएट माई डोमेन सही लेटर। सर, तो ये अब मुझे इसका बताएं ये देखो, कि ये मैं फर्स्ट बुक। फर्स्ट मंथ के लिए कितने पे करने पड़ रहे हैं इसके लिए, $216 पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे $143। और अगर आप होस्टिंगर पे जाओगे तो टोटल 32 या $33 बनते हैं एक साल के। दैट्स वाई कि मैं वो रेकमेंड, अगर आप शॉपिफाई के प्लान देख लो। सर वो भी बहुत महंगे हैं, उन्होंने तो बेसिक लिया हुआ है, और एक बेसिक्स डॉलर वाला भी। $50 वाले ही है। नहीं, बेसिक $1 वाला। $1 का तो 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। जी सर, उनको यही तो हो रहा है कि 3 महीने के लिए, उसके बाद उन्हें और मजीद पैसे देके वो बढ़वाना पड़ेगा। तो वो थोड़े से वो हो रहे हैं ये कि अब देखो, मैं जो है ना वो कर लेता हूँ। शॉपिफाई बहुत महंगा है होस्टिंग से, देखो ना $25 पर मंथ जी। देना पड़ रहा है इधर। जी। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप होस्टिंगर करो तो उसमें वन टाइम $30 है इसमें। जी। अगर मैं इसको करूँ ना ऐड टू कार्ट, मैं दिखाता हूँ ज़रा। हम्म। उनको इस तरह से कंपेयर करो, एक छोटी सी स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड करो, उनको कंपेयर एनालिसिस करके ना उनको खुद ही दिखा दूंगा। सर मेरे पे नहीं, आप ऐसा करें खुद ही परचेज करके मुझे देते हैं। अल्टीमेटली आपको 3 मंथ्स बाद शॉपिफाई परचेज करना ही पड़ेगा। अब जैसा से 12 मंथ हम्म। वाले पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसका अप्रॉक्सीमेटली बनता है 9,500 जो है वो कुछ रुपए बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मजीद मैं आपको पोस्टर कोड दे दूंगा, आपको तकरीबन $9,000 बन जाएगा। 9,000 बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली $30। ठीक है, और वहाँ पे जी। $25 एक महीने के हैं। उनको इस तरह कंपैरिजन करो उनसे, को सर अगर आप देखते हैं ना तो कैलकुलेटर लें और 25 को मल्टीप्लाई करें 12 पे, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि सर आपके फिर इसके कितने अंदर पैसे साल सेव हो भर रहे हैं। हाँ सर, फिर इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि ये होस्टिंग जैसे अगर जैसे मैं ले लेती हूँ सर, आप मुझे लाइव में करवा देंगे सर? आप मंडे को होगी ना सर अब लाइव मैं क्लास? आपको लाइव क्लास के अंदर, अगर आप नेक्स्ट लाइव क्लास में कहते हो तो मैं लाइव क्लास के अंदर आपको परचेज करवा दूंगा आप ही के लैपटॉप से, हम्म। गाइड करता रहूँगा सर कि आपने ये मैं स्टेप जी, के ऊपर फॉलो करना है। सर ये है कि मैं अपने पास से परचेज कर लेती हूँ, फिर मैं उनसे पैसे ले लूंगी, नहीं जो भी जो नहीं जितना भी। नहीं, नहीं नहीं। क्लाइंट नहीं क्लाइंट नहीं सर, मेरी जानने बात वाला। तो पूरी सुनिए ना। नहीं नहीं सर, जानने वाला ये है कि सर मुझे भी तो चाहिए ना सर, मुझे भी वेबसाइट डिजाइन तो जो स्टूडियो की बनानी है और ब्लॉगिंग के लिए हाँ, भी बनानी है। तो ये है कि मैं परचेज कर लेती हूँ, फिर उसमें से जो उनकी वेबसाइट के लिए जो होगा ना वो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं उनसे कितना परसेंट ले लूँ उनसे अपनी वेबसाइट के वेब लिए। से फिर कर सकते मैंने हो, फिफ्टी हाँ। 50% पे कर सकते हो। हाँ, तो ये है कि मैं उनसे ले लूंगी, मेरे अबू की भी वेबसाइट का जो मसला चल हाँ, रहा है तो उसको भी मैं ट्रांसफर कर आप लूंगी तीनों आप शेयर्ड लाइव होस्टिंग कर क्लास में सकते हो, ही। कम पैसे लगेंगे, तीन हम्म। तीन या साढ़े तीन तीन 4,000 रुपये लगेगा सबका। और सबकी एक हाँ अच्छी तो वो होस्टिंग भी बन जाएगी हो और जाएगी। वेबसाइट भी बन तो जाएगी। हाँ, तो मैं फिर इस तरह से डील कर लूंगी ना उनको, तो फिर ये कि उनका थोड़ा कम लगेगा तो वो शायद थोड़े से मुतमईन भी हो जाएं। बिल्कुल और बिल्कुल। उनको दिखा दूंगी, समझा भी ऑफ कोर्स दूंगी। ऑफ कोर्स। अच्छा। सर इसमें ना सर मुझे ये था कि आपने जो वो डाला हुआ है सर, आपने शॉपिफाई का स्टोर उसका ना हम्म। कोर्स का, हाँ जी। सर इसमें मुझे ये पूछा था सर, इन्होंने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग जो ये लोग वो कह रहे हैं कर रहे हैं, तो उसमें ये जो है ना शायद अनवर जो है कि एलएलसी जो है ना वो भी लेना बता रहे हैं। तो सर मैंने सुना है कि यूके और यूएसए में करने के लिए एलएलसी की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे अपने भी लोकल वो पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। तो सर उनकी वेबसाइट्स के हवाले से उन्होंने कुछ नहीं बताया है कि उन वो कौन कौन सी वेबसाइट्स है जिनसे जाकर हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अपने आप को। ओके, सो बेसिकली शाहिद अनवर का जो कोर्स था ना वो मेरे पास, मैंने ऑलरेडी, मेरे पास शाहिद अनवर के अलावा भी बहुत कोर्सेज हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं जी। तो मेरे पास लिस्ट भरी पड़ी है पेड कोर्सेज की। वो मैं सर खुद इस वजह से इंटरनेशनल नहीं ड्रॉप देखता। शिपिंग के हवाले से हो ना तो वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्योंकि मैं इनकी वेबसाइट पे भी सर देख रही हूँ कि एक महीने में सिर्फ इनके पास 8 ऑर्डर आए, जबकि ये ऐड पे ऐड मुसलसल चला रहे हैं और 15,000 तक के अभी तक ये ऐड चला चुके हैं, और इनके पास रिजल्ट क्या है, सिर्फ 8। मतलब वो बस। जी सिर्फ 8 वो आए हैं इनके पास ऑर्डर्स। तो मुझे उसके ऊपर बड़ी हैरत हुई कि ये बंदा पागल है या क्या है।
कि मुझे जो मुझे प्रोडक्ट मतलब बताओ, है क्या प्रोडक्ट, क्या है? सर इन्होंने प्रोडक्ट तो सारी मुझसे ही डलवाई है सर, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, लेकिन जो एड चला रहे हैं ना अभी ये सीलर मशीन का, और जो है ना हेयर रिमूवर का है कोई वो प्रोडक्ट ना ब्लीम का, हम्म। क्रिस्टल हेयर रिमूवर, किधर कर उसका रहे हैं? चला रहे हैं। शिपिंग किधर कर रहे हैं? सही है, पाकिस्तान में ही कर रहे हैं। कह रहे हैं मेरे पास व्हाट्सएप तो बहुत आते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आते, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं उसके बाद चले ओके। जाते हैं। मैंने सो बोला फिर सर आप इतने पैसे लगा क्यों रहे हैं? ओके, सो इसमें पता क्या बात है? सबसे हम्म। पहले ना प्रोडक्ट हंटिंग होती है। हम्म। प्रोडक्ट हंटिंग सीखें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की लोकल मार्केट को टारगेट करना है ना, तो आप हम्म। सबसे पहले, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि आप वो प्रोडक्ट चूज़ करो जो आसानी से ना मिलता हो दुकानों से। हम्म। उसको आप एडवर्टाइज करके उससे अच्छी सेल्स जनरेट कर, जब वो प्रोडक्ट आम हो जाता है उसको लीव करो, दूसरा प्रोडक्ट पकड़ो, उसके ऊपर वर्किंग करो। क्योंकि जो ई कॉमर्स का काम होता है ना, ये एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक जी। है? इसके अंदर आपको प्रोडक्ट चेंज करने पड़ते हैं, न्यू इन्वेंट्रीज या न्यू एसक्यूज के लाने पड़ते हैं। एसक्यूज ला के ही आप उसको जो है ना फर्दर ग्रो कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब जिस तरह से लोग कहते हैं कि मोबाइल कवर जो है हम उसका काम कर रहे हैं, एसेसरीज का काम कर रहे हैं, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, लोग इस तरह की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हम हम्म। ये मोबाइल के बैक कवर्स। अब लेट्स सपोज जैसा से मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? आईफोन का जो है बैक कवर, मैं अब बैक कवर लेना चाह रहा हूँ, तो मैं साथ मेरे 2-3 गलियां छोड़ के एक दुकान है जहाँ पे सारे आईफोन्स के कवर है, मैं वहाँ से जाना परचेज जी। पसंद करूँगा कि 3 दिन वेट करके वेबसाइट से परचेज करूँगा? जी सर ऑब्वियसली यही तो। बात है कि मैं वो दो साथ वाली दुकान से परचेज, अगर मुझे वेबसाइट पे एक बहुत अच्छा कवर नज़र आया जो मुझे साथ वाली दुकान से नहीं मिल रहा, देन आई विल ऑर्डर। समझ गए हो? तो जी। आपको प्रोडक्ट वो लेना चाहिए जो आसानी से मार्केट में ना मिलता हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जिस तरह से आज से 2 साल पहले एक प्रोडक्ट बहुत जो है ना वायरल हुआ था, मैं दिखाता हूँ ज़रा, मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो प्रोडक्ट का नाम था हॉट वाटर टैप। जी सर। हॉट वाटर टैप सर, ये अभी भी उन्होंने भी डाला हुआ है। बहुत ये बिक रहा, अब ये इस वजह से नहीं बिक रहा क्योंकि आम दुकानों ने भी रख ली है, क्योंकि मैं फ्रैंकली बताऊँ ये जी। सारी दुकानों ने रख लिया, अब इस वजह से ये इतना बिक नहीं रहा। जी। ये 2 साल पहले इतना ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट रहा है कि बहुत सेल्स रही है इसकी। इजीली जी। आपको जो है ना वो मिल जाता था। अगर आप शालम मार्केट में जाओ या कोई होलसेल की मार्केट्स में जाओ तो आपको मिल जाता है तकरीबन कोई 2,000-2,500 के राउंड मिल जाता है, और 5,000 में सेल हो रहा था, आधा आधा प्रॉफिट में कर रहा था। जी। ठीक है? तो इस तरह के प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, लेकिन अब ये भी चलेगा नहीं, क्योंकि एक प्रोडक्ट की जो होती है ना वो लाइफ होती है। ऑनलाइन सेल्स हम्म। में इनको हम कहते हैं लाइफ। अब जैसे ही वो उसकी लाइफ क्रॉस होती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बाकी लोग भी जो है ना कॉपी कर लेते हैं, तो फिर हम उसको दूसरा साइड पे करके एक दूसरा प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे, अब वैलेंटाइन आने वाला है। अब वैलेंटाइंस के ऊपर कौन सी चीज़ बिकेगी? ज्वेलरीज। ज्वेलरीज कौन सी? ये ज्वेलरी बहुत ज़्यादा बिकती है एवरी वैलेंटाइन, या ईद के ऊपर बिकती है ये वाली, ये देख रहे हो? जी। ये शाला मार्केट से 60 रुपए की मिल जाती है। मेरे खुद दोस्त ने बेची हुई है, 300-300 रुपए की एक बेची हुई है, और अच्छी खासी सेल आ रही थी एक दिन में। अब आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो कि वो प्रोडक्ट, अब ये सेम टू सेम ज्वेलरी लेने जाओ ना दुकान से नहीं मिलेगी। जी लेकिन इसके ना ड्रॉप शिपिंग नहीं होती, क्योंकि ये आपको एक दफ़ा स्टॉक उठाना पड़ता है। सर। ठीक है? तो वो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें जो आसानी से मार्केट में ना मिलते, सेम एज इट इज ड्रॉप शिपिंग में भी कह रहा हूँ। वो प्रोडक्ट्स जो आसानी से मार्केटिंग में नहीं मिल रही, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करोगे ना, तो फिर ही वो वर्थफुल है। आप जब भी ई कॉमर्स स्टार्ट करो, आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो किस तरह से सोच रहा है। इसी तरह जब मैं क्लाइंट्स का काम कर रहा होता हूँ ना, तो मैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता हूँ कि ये किस तरह से सोच रहा है। फिर मैं नेक्स्ट डे जब मेरी क्लाइंट से मीटिंग होती है तो मैं उसको उस अंदाज से बात करता हूँ कि उसके जो जेन में आ रहे होते हैं ना क्वेश्चंस, वो भी क्लियर हो जाते हैं। सर जब मैं फर्स्ट क्लाइंट है ना तो मुझे खुद बात करना ना वो आ नहीं पा रहा है कि मैं किस कोई बात नहीं, तरह कॉन्फिडेंस लो, क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? क्लाइंट गुस्सा कर लेगा, इसमें क्या है, कोई बात नहीं। इजी इजी मैं लोगे सर बात किया। बात बात पे मतलब वो ऐसे ही बोल देते हैं ना, जैसे मैं उनके पैसे ले लेके रख रही हूँ, तो मुझे उस पे बहुत वो होता है कि यार एक तो करो भी क्लाइंट्स इतना और क्लाइंट्स फिर को उसके बाद फैक्ट्स एंड बातें भी फिगर्स पे सुनो। बात करो, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे।
उसको सर ये फैक्ट है और ये फिगर है जिसकी वजह से मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ना वो आपके फ़ायदे के लिए ही है। अगर जी। आपको लग रहा है तो आप एक बार अपनी रिसर्च कर लें, क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ वो रिसर्च के हिसाब से आपको बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ठीक। प्रोडक्ट्स पहले काम करो प्रोडक्ट हंटिंग पे, देन आप प्रोडक्ट यूज़ करो। वरना प्रोडक्ट फेल हो जाता है। फेल होने का प्रोडक्ट का नुकसान क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का बजट लॉस में चले जाता है, प्रोडक्ट जो उठाई होती है वो ज़ाया हो जाती है। और अगर आप ड्रॉप हम्म। शिपिंग कर रहे हो तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट के ही ज़्यादा पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं। और जी इतना सर। बजट इस वजह से उसके ऊपर लग रहा होता है, प्रॉफिट भी इतना नहीं हो रहा था क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। जी। अगर हम प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा मार्जिन बच जाता है क्योंकि हमने प्रोडक्ट मैक्सिमम होलसेल पे उठाई होती है। ठीक है, हम्म। अगर आपने करना ना तो सबसे पहले टारगेट मार्केट डिफाइन करो कि आपने लेडीज़ को टारगेट करना है, जेंट्स को टारगेट करना है, या वो प्रोडक्ट्स लेना है जो यूनिसेक्सुअल हो, मेंस एंड वुमेन्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। जी सर। सर मैंने उनको यही बताया था कि इस तरह से, तो एड्स तो सर उन्होंने मुझसे ही रन करवाए, इसीलिए मुझे जो है ना एड्स का पता था कि जो है ना ये इतने महंगे महंगे, और इतने उससे बोल देते हैं आप जो है ना एक मतलब सर एक एड में ना मैं 3 एड सेट बनाती हूँ। दैट्स गुड। हाँ, क्यों जो है ना कि जिसमें फिर जिसमें ज्यादा रिव्यूज आ रहे होते हैं, जिसमें ज्यादा रीचेस हो रही होती है, उनको फेसबुक उसको ज्यादा ऐड बना दिखाता है और बाकियों को कम। मैंने एक पेज सिर्फ पूरे पाकिस्तान का रखा, दूसरे पेज पर मैंने ब्यूटी से रिलेटेड जो था ये मतलब ये हेयर का, तो सर उसमें ब्यूटी से रिलेटेड रखा, और सीलर मशीन में जो था वो फूड पैकिंग के रिलेटेड जो है ना सारी टारगेट ऑडियंस करी थी। हम्म। फिर उसके बाद सर मैंने एक और एड सेट बनाया था, उसमें टोटली इंस्टाग्राम पे चलाया था, और एक पे मैंने पूरे फेसबुक पे चलाया था कि पूरे पाकिस्तान, व्हाट्सएप पे चलाया हम्म। था कि पूरा पाकिस्तान व्हाट्सएप पे भी देखे, हम्म। व्हाट्सएप का भी। हम्म। तो सर इस तरह से मैंने करके ना सर 3 एडसेट बनाए थे, तो अब वो कह रहे हैं हर एडसेट में आप 1500 रुपए का 500 रुपए का डाल दें। मैंने कहा सर 1500 रुपए का, मैंने कहा टोटली आप 1500 रुपए बन जाएंगे, आप इतना एकदम नहीं करें, मैं जो आपसे कह रहा हूँ आप वो करें। मैंने कहा सर पहले आप टेस्टिंग तो कर ले कि ये प्रोडक्ट में आते हैं, आपके पास रीचेस आते हैं, लाइक्स आते हैं, हम्म। लोग कमेंट्स करते हैं, आपसे पूछते हैं या नहीं। हम्म। उन्होंने डाला सर शुरू में 1500 रुपए के एड्स चलवाए, 2-2 हजार रुपए के, उसके बाद जब उनको रिजल्ट नहीं आया तो अब जो मैं कह रही हूँ अब वो सुन रहे हैं। अच्छा, एक बार मुझे समझ दिखा सकते हो वेबसाइट, लैपटॉप के ऊपर ले रहे हो क्लास की, मोबाइल के ऊपर ले रहे हो? सर लैपटॉप पर ही है। मुझे एक बार दिखाओ ज़रा हेडसेट्स, मैं देखूँ ज़रा। सर एडसेट्स दिखाऊं? ओके। अच्छा, बाकी किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप ही कर सकते हैं मुझसे। बाकी हैं किसी के क्वेश्चंस, जब तक वो जो है ना आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो तब तक मैं बाकी क्वेश्चंस सुन लूँ। सर ये एडसेट है, और ठीक है, इसमें अभी मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देती हूँ। दिखाओ ज़रा एडिट पे क्लिक, कैंपेन को एडिट करके ज़रा मैं चेक करूँ। सर इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूँ ना। फिर एरर आया हुआ है, दिखाओ ज़रा क्या एरर आया हुआ है। सर ये अभी आया होगा ना, एडिट कोई पे क्लिक एक्टिव करो, तो है। एडिट पे क्लिक करो। अच्छा, आप जब भी ई कॉमर्स की कैंपेन चला रहे हो ना, आप कॉमर्स मैनेजर के थ्रू जो है ना पहले वो बना लो, इसका जो है वो कैटलॉग, कैटलॉग्स बना आगे करो। इस तरह ना ज़्यादा बजट लगता होता है। सर मतलब कैटलॉग किस तरह से बना के करें, मुझे थोड़ा सा कैटलॉग बताइएगा मुझे सर। एक लाइव क्लास में मुझे लाजमी एक्सप्लेन, कल का नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी ना उसके अंदर आपको होस्टिंग भी हम्म। एक्सप्लेन कर दूंगा, और मुझे वो याद करवाना है कैटलॉग्स का, फिर मैं आपका जो है ना वो जी। कैटलॉग्स भी जो है ना उसके अंदर बना दूंगा। अच्छा, आपने एक एड सेट के अंदर 3-4 एड्स बनाई हुई हैं, दिखाओ ज़रा। जी सर, ये हर एड सेट में ना सर ये अलग अलग मैंने इसमें पिक्चर्स वगैरह डाली हुई हैं। हम्म। जैसे ये है इसमें सर, ओके, स्क्रॉल डाउन। ये वीडियो थोड़ा सा आपने जो लोडिंग ले रहा यूज़ है की ना। है वो इंटरनेट से ली हुई है? जी सर, इंटरनेट से ही उठाई है ज्यादातर ओके, वीडियोस। इंस्टाग्राम सर इनवैलिड ये है। एडवर्टाइज। ठीक है, ये क्या है वो? सर ये टेलर मशीन है, लेकिन ये इसमें क्यों आ रही है कि क्रिस्टल हेयर का लगाया हुआ है और इसके अंदर ये आई हुई है, तो मैं वही परेशान हो गई हूँ कि ये एरर क्यों दे रहा है ये। ओके, सो आपका जो है ना इंस्टाग्राम का इशू है, स्क्रॉल अप करो तो मैं चेक करूँ। तो ये लगाई हुई है, ठीक और है। एक में ये है, दूसरे में सर
इसकी दूसरी है। ओके, इसमें ये ओके। है। और फिर तीसरे में इन्होंने देखी ये डाल दिए, जबकि जो है ना मैंने इनको बिल्कुल सही मैंने इनको करवा के दी थी। हम्म। अच्छा इसमें ये है, ये अच्छा ये सर इसमें ना एक एरर भी आ रहा था, मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि वो जो है ना कंबाइन करके चलाने को कह रहा है फेसबुक। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया था हम्म। और उसने कहा था कि बकेट भी इंक्रीज करें, तो मुझे नहीं पता है, उसके बाद मैंने चेक नहीं किया कि इन्होंने इंक्रीज किया है या नहीं किया। लेकिन ये सर ये देखिए, ये इसके ना तीसरे में इन्होंने ये आ गया। ठीक है। अच्छा ये हम्म। चौथा एक और है इसके अंदर। तो ये मेरे ख्याल है इन्होंने मिक्स कर दिया, वो उन्होंने जो उसके ऊपर आया होगा ना एरर, उसके ऊपर इन्होंने इसे ये देखिए तीसरे में से ये सिर्फ पिक्चर्स हैं, हम्म। पिक्चर्स के ऊपर वीडियो बनी हुई है। ठीक है। और ये सर तीसरा दूसरा बनाया था, ये व्हाट्सएप का है। और सर ये पूरे पाकिस्तान के लिए था। इसके ऊपर ये आ गई वही वाली वीडियो, ये हेयर रिमूव के लिए। अच्छा, आप काम कर रहे हो ना, तो इसके ना सबसे ये पहले ना आप प्रोडक्ट हंटिंग करो। ठीक है। सर प्रोडक्ट। इसके ऊपर उनको आ रहे हैं, इसके ऊपर अब इनको आने शुरू हुए हैं क्या कहते हैं ऑर्डर्स ना। और ये सर ये भी वाले, ये शायद एक हफ्ता हो गया इसको सर चलते हुए। और अच्छी खासी सेल हुई है, कह रहे हैं कि मेरे पास एक दिन में मतलब एक हफ्ते में इन्होंने 14 इसके शायद 13 या 14 इसके ऑर्डर आए हैं, और वो कह रहे हैं एक ओके। हफ्ते में। गुड। और जो है ना उसके दूसरे वाले के ना 22 या 23 ऑर्डर आए हुए हैं उनके पास सीलर के। जिसके ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं ना, उसके ऊपर बजट लगाओ, बाकी एड्स ऑफ कर दो। ये वाला ऐड ऑफ कर दूं सर? जिसके ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहे फिलहाल, इंप्रेशन आपको कैसे चेक करना है? बैक जाओ, हाँ क्रॉस करो और चेक करो कौन सी एड्स के ऊपर जो है ना सबसे ज़्यादा आ ये रहे हैं। वाला ये वाला सर ये वाला ऐड जो है ना डिलीवर नहीं हो अच्छा, रहा। स्क्रॉल आगे करो, बाकी ये स्क्रॉल कि आगे करो ये ज़रा इसको। स्क्रॉल राइट इसको करो, आगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करो। अब इसको भी चेक करो कि किसके ऊपर सर ये सबसे ज़्यादा देखिए, रिजल्ट्स आ रहा है। आगे करो, स्क्रॉल राइट और करो। और आगे करूँ? सर ये देखिए, ओके, सो ये देखो ना किसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, उसको आगे काउंट करो। और सर ये कुछ तो फिर बंद हो गया ना, ये वाला तो इसमें एरर दे रहा है, ये एरर देखें दे ये रहे, पहले वाला में डिलीवरी ऐड एरर। डिलीवरी जो जिसके इसमें ऊपर एरर डिलीवरी आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करो, मैं चेक करता हूँ ज़रा। एडिट पे, एडिट ऐड पे क्लिक करो। तो ये इंस्टाग्राम के लिए सर ये लगाया था मैंने, ये दे वैलिड भी रहा है। एडवर्टाइजर अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट नहीं है। सर यूज़ इसी का ही तो है। यूज़ सेलेक्टेड पेज पे क्लिक करो ना। हाँ, इस पेज के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है। सर कनेक्टेड है। ओके, सो साइड पे क्लिक कनेक्ट करो, यूज़ अकाउंट सेलेक्टेड तो पेज। करूँ? नहीं नहीं, कनेक्ट ना करो, कनेक्ट ना करो, इधर से ना करो, बैक करो। अच्छा, क्रॉस करो बैक यहाँ से। कर दिया सर। यूज़ सेलेक्टेड पेज पे क्लिक करो। ये सिलेक्टेड पेज पे। सारी एड्स इसी पेज के ऊपर चल रही हैं। जी सर सारी फेसबुक पे ये कनेक्ट है ना सर, ये मैं दिखाती हूँ इसका पेज, ये कनेक्ट है सर अच्छा, इसके ज़रा इससे। सेटिंग्स में जाके मुझे चेक करवाओ ज़रा इंस्टाग्राम। सही सेटिंग पे आ स्क्रॉल गया। डाउन। लिंकेड हाँ, लिंक अकाउंट, अकाउंट्स, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम व्यू नॉट नॉट कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड। है। क्यों नहीं? जबकि सर मैंने कनेक्ट किया था। इसको कनेक्ट करो ज़रा, फिर इसी वजह से ना इशू आ रहा है। हाँ। आपके इंस्टाग्राम पे इस तरह ऐड नहीं चलती होती। हाँ।
ठीक है, सेंड। अकाउंट सस्पेंड हुआ आपका। क्यों सर, ये मुझे समझ में नहीं आया ये। हम्म, कोड आया होगा मोबाइल के ऊपर, चेक करो। जी सर, एक मिनट बोल दूँ ना, उनके पास आया होगा। क्लाइंट का अकाउंट कनेक्ट है ना? जी। क्लाइंट को कांटेक्ट करो, कोड एंटर करो, और फिर मुझे एक बार ना व्हाट्सएप पे रीच करो कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। और जब इसके साथ इशू रिजॉल्व हो जाएगा, इंस्टाग्राम का कनेक्ट हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, फेसबुक एड्स में जाना है, कंट्रोल F5 दबाना है, कैशे रिमूव हो जाएगी। तो फिर दोबारा आप वहाँ पे ना एरर नहीं आएगा, फिर उसको पब्लिश कर देना। ठीक है। जी। अच्छा, बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप भी मुझसे कर सकते हैं। बेटा 2 मिनट रुको, बोल। अम्मा, जैसे कल के चिड़ा था ना, बाकी किसी के कोई रात को क्वेश्चंस हैं रखना तो था। आप भी कर सकते अभी हैं। आ रही हूँ, मैं क्लास हो रही ना, फिर आती हूँ। मम्मा, प्लीज 2 मिनट का काम है, 2 मिनट, 2 मिनट, प्लीज। मम्मा, 2 मिनट। रुक जाओ। जी सर, कोड आ गया, 203046। वेरिफिकेशन सेल्फी। बेसिकली आपका जो है ना वो अकाउंट दो जगह यूज़ हुआ है, इस वजह से जो है ना वो क्लाइंट को ये प्रोसेस शेयर कर दो। अच्छा सर, ये जो प्रोसेस है ये आपको करना पड़ेगा। क्या सर, पे ये हो जाएगा कनेक्ट उसके बाद। ये हो जाएगा आपका, एक बार सेल्फी आपने अपलोड करनी है क्लाइंट की। सर ये डिफेक्ट विद इन 30 days आफ्टर वी फिनिशिंग कंफर्मेशन द आईडी, मतलब 30 दिन के बाद सर ये आपकी ना होगा। आइडेंटिटी कंफर्मेशन का इशू आया। बेसिकली आपके इंस्टाग्राम की आईडी जो है ना वो पेज के साथ जो है वो सॉरी, इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, जब आप एड्स रन करते हो ना, फेसबुक में भी इशू आता है अक्सर। जब भी हम एड्स रन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर अकाउंट क्वालिटी में इशू ये आता है कि आइडेंटिटी कंफर्मेशन, वहाँ पे हमें अपना आईडी कार्ड अपलोड करना पड़ता है। आईडी कार्ड अपलोड इस वजह से करते हैं, जो जिस आईडी से हम अपनी ऐड लगा रहे हैं उसी सारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपकी आईडी कार्ड के अंदर। क्योंकि फेसबुक अब स्पैमिंग को कंट्रोल करने के लिए, फेक एड्स को रिमूव करने के लिए आप वो वेरिफिकेशंस लगा रहा है। आपकी नॉर्मल फेक आईडीज़ बनी होती हैं उनके ऊपर ये वेरिफिकेशंस नहीं होती, लेकिन जो आईडी से ऐड लगती है ना उसके ऊपर इस तरह के जो है ना इश्यूज आते हैं। तो उसके लिए आपको अपना आईडी कार्ड अपलोड करना पड़ता है। जिस नेम से आईडी है उस वो नेम वही होना चाहिए आईडी कार्ड के ऊपर, डेट ऑफ बर्थ भी वही होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इशू रिजॉल्व होता है 24 आवर्स के अंदर। आपकी आईडी जो है ना वेरीफाइड हो जाती है आईडी कार्ड से। तो आईडी कार्ड से अच्छा वेरीफाइड सर, आईडीज़ ही एड्स रन कर रही हैं इस टाइम। सर इसमें मुझे ये बताइएगा सर, ये मैंने इनका लगाया था तो इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा सर इनको वो आए थे। सर ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा सर। देखिए इसमें बकेट भी सर ये 282 का लगाया था सर मैंने बजट इसके अंदर, डेली। और इसके अंदर जी डेली का। ठीक है। और ये रिचेस इंप्रेशंस यहाँ से चले गए अभी, वरना जो है ना सर अच्छा, इसमें वो भी आ प्रीवियस मंथ रहे की थे। ऐड है। ये प्रीवियस मंथ की अच्छा, ऐड है दिस सर मंथ क्या इसमें। होगा ना, उस पर प्रीवियस मंथ ऊपर जो है ना फिल्टर, फिल्टर को चेंज करो। जहाँ पे लिखा है ना दिस मंथ 1 फरवरी 2024 से 9, हम्म। इसको लास्ट मंथ कर दो। लास्ट ये 30 डेज, कर लास्ट 30 राइट साइड पे देखो। ये राइट सर राइट कहाँ, राइट देखो। राइट ये राइट राइट, अपने राइट देखो। अपने राइट, ये सर देख रही हूँ। सात वाला कॉलम। ये वाला ना सर, फरवरी वाला। सात वाला कॉलम देखो, वहाँ पे लिखा रहा है ना लास्ट 30 डेज। राइट राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है डे प्रीसेट्स। जी, कंपेयर डेट्स। साथ सर देखो ना मुझे थोड़ा, लगा हाँ यहाँ अच्छा पे। अच्छा लास्ट वीक आ यहाँ रहा पे है, या हाँ। लास्ट वीक, लास्ट लास्ट 30 डेज करो, फिर आएंगे इंप्रेशन जिस टाइम आपने ऐड चलाई है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही। ये आ गए, लेकिन इसमें आए नहीं इम्प्रेशन। अच्छा ये आ गए। ठीक है। सर ये देखिए इसके अंदर ये इम्प्रेशन आए हैं, तो ये इसमें अब मुझे थोड़ा सा बताएं। ये पर परचेज 98 आए इसमें, और इसमें इतने आए हैं सर। ये अगर एडसेट दोबारा चलाऊंगी, इसमें वो कह रहे थे कि एक दो ऑर्डर्स आए थे उनको, लेकिन इनकी पेमेंट जो है ना सर, इन्होंने इनका मसला ये है कि ज़्यादातर सर एक तो ड्रॉप शिपिंग है, दूसरा जो चीज़ 1500 रुपए की इनको मिल रही है वो ये 2500 की बेचने में लगे हुए हैं।
अब से वो 2500 की बिक नहीं रही, तो अब इनको चाहिए तो थोड़ा सा कम करें, जब आपके पास जो है ना वो आ रहे थे मतलब मैसेजेस, तो उसको आप थोड़ा सा कम कर देते ना। तो सही इन्होंने वो किया नहीं, अच्छा जिसकी वजह से वो क्लाइंट चले गए। अच्छा, अगर आपने ई कॉमर्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना, तो जी। कोशिश करें अंडर 1000 प्रोडक्ट हो ना, वो सबसे हम्म। ज़्यादा सेल होती है। दराज भी अगर आप देखो ना, जो हम्म। सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं ना लोगों को, वो किसके आ रहे हैं? जो अंडर 1000 होती है। कोशिश करें अंडर 1000 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ज्वेलरी दिखाई है, ये जी। ज्वेलरी अंडर 1000 है, ये लोग इजीली परचेज कर लें। अब आने वाला दौर है, उनसे को अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर भी कर सकते हो। हम्म। अदरवाइज दूसरे दूसरे और भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। सो मतलब 1000 से जो है ना नीचे की कम की सेल हाँ, की क्योंकि चीज होगी ना, पाकिस्तान तो में वो ना बिकेगी। लोग ऑनलाइन ज़्यादा पैसों की चीज़ मंगाने से ना बहुत डरते हैं। वो कहते हैं हम्म। हमारे साथ स्कैम ना हो जाए। अक्सर लोगों ने वीडियोस देखी होती हैं इस तरह की, तो लोग ना बड़े पैसे इतनी जल्दी इन्वेस्ट नहीं करते, वो भी एक अननोन वेबसाइट के ऊपर। जब एक दो चीजें प्रोडक्ट्स ले लेते हैं उसके बाद फिर वो ट्रस्ट डेवलप एग्जैक्टली होता है, फिर वो एग्जैक्टली करते हैं। एग्जैक्टली, इसी वजह से उनसे कहें कि अंडर 1000 प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करें, प्रोडक्ट हंटिंग करने के हम्म। बाद। हम्म। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है ऐसा ई कॉमर्स स्टोर चलाना। सही। ठीक है। जी सर। बाकी तो इंशाल्लाह कोई भी मसला हो हम्म, तो आप मुझसे अच्छा, बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, आप ही कर सकते हैं मेरे से क्वेश्चंस। चले एनी हाउ, कोई मसला नहीं। अच्छा, और कोई क्वेश्चंस? अच्छा, मुझे बस 2 मिनट देना, मुझे ज़रा एक कॉल आ गई। 2 मिनट के लिए मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं आता हूँ, क्लास दे रहा हूँ, 15-20 मिनट तक निकलता हूँ यहाँ से। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस हैं किसी के तो आप ही कर सकते हैं, वरना तो मैं क्लास एंड करके फर्दर आगे भी जा सकता हूँ। मुझे आगे एक काम आ सर गया है। मुझे इंटर्नशिप के बारे में पूछना था सर कि हाँ, अभी। इंटर्नशिप। इंटर्नशिप, अच्छा जी। मैं ना एक बार अनाउंस कर रहा हूँ, कल की क्लास अगर आप लेना चाह रहे हो तो कल भी एक क्लास हो रही है, फ्री ओरिएंटेशन क्लास है। और मैं इस ग्रुप के अंदर भी एक बार वीडियो भी शेयर कर दूंगा। मैं इंटर्नशिप से रिलेटेड ही है आपके। आप जो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ उनको ऑन हो रही है, जिन्होंने एसईओ का मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, मैं उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा हूँ ब्लॉगिंग के अंदर। और राइट नाउ ब्लॉगिंग में बहुत स्कोप है। कल एक ओरिएंटेशन क्लास कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि ब्लॉगिंग वेबसाइट्स कितने कितने की सेल हो रही हैं। फिर राइट, मैंने थोड़ी देर पहले एक छोटी सी वीडियो बनाई है, मैं ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा उसको। ठीक है, कि कम से कम भी एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट पता है कितने की सेल होती है? $1 लाख, वो $11 लाख, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 15-20 हज़ार डॉलर से अबव की होती है। सो ब्लॉगिंग कंप्लीट मैं कोशिश करूँगा इसका एक कोर्स निकालने का, लेकिन इस कोर्स के अंदर भी मैं इसको मॉड्यूल को ऑन कर रहा हूँ। अभी मैं इस कोर्स को भी अपडेट कर रहा हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए उनके लिए 4 मंथ जो है ना, 4th मंथ, क्योंकि अब मैं इस कोर्स को 4 मंथ पे कन्वर्ट कर दिया लास्ट 2 मंथ्स बैक। ठीक है, आपके लिए जिनके 3 मंथ्स की फ़ीस कंप्लीट है उनको 4 मंथ्स के कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनकी इनकम्प्लीट है उनको 4 मंथ्स के चार्जेस पड़ेंगे एक्स्ट्रा जो लग रहा है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि कंप्लीट ब्लॉगिंग किस तरह से बनती है, वेबसाइट किस तरह से क्रिएट होती है, उसको रैंकअप किस तरह से किया जाता है। और ये आप प्राइस देख रहे हो, इतने की एक वेबसाइट सेल होती है। $1,70,000 की एक सिंपल सी वेबसाइट है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप खुद भी यकीन ना करो कि ये वेबसाइट, ये मैंने ऑन की है, इतने की है। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर। अब ये चेक करो, ये वेबसाइट है, सिंपल वेबसाइट है, इसके ऊपर सिंपली आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ये किस तरह से लिखे जाते हैं, ये चीज़ कम्प्लीटली मैं एक कोर्स के थोड़ा सा वर्किंग कर रहा हूँ इस मंथ के ऊपर, इंशाल्लाह लॉन्च करना है इस मंथ। अभी एक सिंपल वेबसाइट है जिसके अंदर इसने आर्टिकल्स लिखे हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर सिखा रहा हूँ। ये एफिलिएट वेबसाइट है अमेज़ोन के ऊपर, जो है ना जितनी भी ट्रैफिक आ रही है इस ब्लॉग के ऊपर, वो कहाँ ड्राइव हो रही है? अमेज़ोन के ऊपर। और अमेज़ोन के ऊपर इन्होंने एफिलिएट बनाया, इस लिंक के थ्रू वेबसाइट जाती है
और यहाँ से कोई बंदा परचेज करता है तो जिसकी वेबसाइट है उसको इसका कमीशन मिलता है। और ये वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल भी है। मंथली ये वेबसाइट जो है ना $5000 बना रही है, एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट, एफिलिएट सेल्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम कर रही है, 3 साल इसकी एज है। 3 साल के अंदर वेबसाइट इतनी डेवलप हो गई है कि इसकी वर्थ हो गया $1,70,000। $1,70,000 अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान के बनते हैं अराउंड 5.5 या पौने 6 करोड़। देखा तो इतने 1 साल के अंदर। अब ये देख रहे हो, ये 1,98,000 की है, ये कॉन्फिडेंशियल है। ये तभी कर सकता है जो बंदा जो है ना जिसने अकाउंट लिया हुआ है और उसको मीटिंग करेगा, उसी को ये वेबसाइट नज़र आएगी। बाकी 55 ब्रोकर, एक वेबसाइट है $21,70,000 की, ये सेल होने के लिए आई हुई है। ब्रोकर 55, ये सिग्नल्स की वेबसाइट है जिसके ऊपर ये सिग्नल दे रहे हैं। यही है 55 ब्रोकर, सॉरी। सर तो ये आप हमें पूरा सिखाएंगे सर। फाइवर पे भी आपने कहा था अकाउंट बनवाऊंगा सर, मुझे ना फाइवर नहीं आ रहा। हालांकि मैं खुद जो है ना, मुझे सब बोलते हैं कंप्यूटर का कीड़ा है। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी करी है सर, एरिना मल्टीमीडिया से सर। मैंने वहाँ पे तकरीबन जो है ना 1 लाख रुपए की मैंने सर पूरा ये किया था। अब जो है उसके अंदर भी वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि एडोब में भी और इलस्ट्रेटर में भी, दोनों में जो है ना अब एआई आ गया है। Exactly. पहले नहीं था, 2023 में आया है एआई। तो अभी मुझे एआई का कीड़ा उठा हुआ है कि मैं किसी तरह एआई भी सीख लूँ, एआई की वीडियोस बनानी, ये सारी चीजें। क्योंकि मैंने वीडियो एनिमेशन भी कर रखी है, अभी वेबसाइट का भी सर कर दिया, शॉपिफाई का भी सर मैंने किया हुआ था कि वेबसाइट का शॉपिफाई का भी सर मैंने किया हुआ था। लेकिन मुझे ना अकाउंट बनाना नहीं आ पा रहा फाइबर का। हालांकि मैंने जो है ना हशमत सर्वर की जो है ना उसमें डिजिटल स्किल में सर मैंने कोर्स में लिया था, लेकिन मैंने बनाई भी, लेकिन मुझे जब कोई वो नजर ही नहीं आया आगे, तो फिर मैं जो ना खामोशी से बैठ गई। क्योंकि सर जो देख रहे हैं ना पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के उस सर इतना लोग डर रहे हैं कि इतना स्कैम करते हैं ना पाकिस्तानी। Exactly. बुरी हालत कर दी उन्होंने मार्केटिंग की पाकिस्तानियों ना, पे कि कोई कोई अब यकीन नहीं करता। पाकिस्तानियों पे यकीन नहीं करता सर। कोई पाकिस्तानी को इज्जत नहीं स्टेम है सेल से पाकिस्तानियों थर्ड को। क्लास पीपल समझा जाता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आपको पता है? जी सर। अक्सर सर हमारे भी इसलिए मैं दोस्त जो जो है ना काम कर रहे हैं ना, मैं आपको हम्म रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे दो सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज ने उनके पाकिस्तानी नेम्स नहीं रखे हुए आगे जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं क्लाइंट्स को, उनके इंटरनेशनल हम्म नेम्स रखे हुए, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इनको प्रोफाइल क्रिएट हुई है कि वो बंदा जो अमेरिका में बैठा हुआ है। अब मेरा एक दोस्त हम्म साम है, तो उस वो नेक्स्ट स्टेज जो है ना वो उसमें काम करता है सॉफ्टवेयर हाउस में, वो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउस है। तो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर उसके रियल नेम से नहीं उसको पुकारा जाता, और उसकी जितनी प्रोफाइल्स है उसके रियल नेम से नहीं बनाई, उसको नाम दिया गया फ्रेडी। फ्रेडी उसका नाम है, और वो एक अमेरिकन रेजिडेंट है, और वो ब्लॉग भी जब लिख रहा है ना वो उसी के हिसाब से फ्रेडी के नाम से पब्लिश कर रहा है। मतलब कि इतनी ज़्यादा गंदी इमेज होगी हुई है कि हमें अपना नाम चेंज कर कर गोरों के नाम रख के आगे काम लेना पड़ रहा है। सर यही तो हो रहा है। मैंने जो है ना यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी कि जो है ना पाकिस्तान आपने वालों मुझे से अपना फाइवर एक पे दफ़ा ना काम नहीं फाइवर आ का रहा। अकाउंट दिखाना, मैं एक बार रिव्यू करूँगा, उसके ना कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, और कोशिश जी करो रैंकिंग कीवर्ड्स यूज़ करो ताकि आपका सर्च इंजन्स के अंदर अकाउंट आए। जो गोरे होते हैं ना जी वो डायरेक्ट फाइवर पे जाके सर्च नहीं करते, वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं। गूगल के ऊपर अगर आपकी प्रोफाइल सर्चेबल आ रही है तो इसका मतलब वेल गुड। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं आई इम्प्रेशंस भी नीड। नहीं आते सर उसके ऊपर। और फिर जो है ना सर, मैंने उसके ऊपर जब मैंने यूट्यूब पे देखा ना, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको मतलब कामयाब होना है ना, तो आपने बाहर की ना यूके से ना आप एलएलसी ले लें, तो उसके ऊपर आपका नंबर भी वो आएगा, आपका एड्रेस भी वहाँ का आएगा, तो उसके ऊपर उससे आपके इम्प्रेशंस बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है सर तो जब मैंने वो चीज पैसा देखी, तो फिर मुझे थोड़ा सा वो हुआ। मैंने कहा एलएलसी, वो भी $200 की सर एलएलसी। एलएलसी के ऊपर इतना टाइम वेस्ट नहीं करते होते। मैंने फाइवर से ही स्टार्टअप किया था, मेरा जो पहला क्लाइंट था ना वो मेरा फाइवर का ही क्लाइंट था। फाइवर में मैंने थोड़ा सा काम किया, लेकिन मैंने उसकी स्ट्रेटजी समझी। मैंने 4 महीने काम किया था। 4 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जब मैंने स्टार्टिंग किया था, फर्स्ट 1.5 मंथ में तो मुझे कुछ नहीं आया था, लेकिन आखिरी 1.5 मंथ के अंदर मैंने $200-250 उधर से ले लिए थे। वो मैंने छोड़ा इस वजह से था क्योंकि फाइवर बहुत अपना कमीशन काट रहा था, जिसकी वजह से मैंने फाइबर को लीव किया था। और जब मैंने लीव किया था तब मेरे पास इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह लोकल मार्केट में बहुत क्लाइंट्स थे।
इस वजह से मैंने फाइवर सर तो लीव किया मुझे था। लोकल मार्केट के हवाले से बताएं सर, एड्स तो चलाना आ गए, लेकिन सर मुझे ना एक तो मेरा पैकेज नहीं बन पाया, थोड़ा सा मेरा पैकेज के हवाले से भी, मार्केटिंग के हवाले, ये मैं पैकेज के सब हवाले कुछ से इंटर्नशिप के बताइएगा। अंदर सीधा करवा दूंगा आप सबका, क्योंकि जी। इंटर्नशिप के अंदर मैंने रोज 1 घंटा देना, लाइव आके सिखाना है। इंटर्नशिप के अंदर जो हम्म। एसईओ की इंटर्नशिप है ना, वो इसी वजह से मैं करवा रहा हूँ, तो आगे आप सब लोगों का ना पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए। जब जी पोर्टफोलियो क्रिएट सर, क्योंकि होता है तो मुझे जो है क्लाइंट ना आगे अभी इंटरेस्टेड होता है। थर्ड मंथ का भी सर मुझे आना है, बस सैलरी जो लेट हो रही है ना सर, चलें। सारा मसला उसकी वजह से हो रहा है। वरना क्यों, वरना मैं करवा देती कि अभी सर, एक तो ये जो शुरू में हंगामे इतने हो रहे थे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन धमाके भी हो रहे हैं, तो कहीं फायरिंग हो रही है, अभी भी वो सिलसिला चले जा रहा है, समझ में नहीं आता चले पाकिस्तानी की कोई क्या नहीं, है। चलो अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला हम्म। पाकिस्तान के हक में सर फैसला दे। जी जी सैलरी वो जी जी दे नहीं रहे, वो रोक के बैठे हुए हैं। जी जी मोहम्मद अल्लाह आप बोलें। तो सर मैंने कहा कि अगर लोकल बिजनेस बंदा स्टार्ट करना चाहे, हाँ जी। अगर ई कॉमर्स स्टोर आपके पास ना हो सर, तो हम्म। अगर आप लेट सपोज कोई बल्क क्वांटिटी में कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं ना, ठीक है। तो थ्रू सोशल मीडिया लाइक फेसबुक ट्विटर पर ना, हम्म। फेसबुक पेज क्रिएशन के थ्रू आप उसकी सेल आउट कर सकते हैं सर। हाँ ऑफ कोर्स सेल आउट कर सकते हो, लेकिन अगर वेबसाइट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अच्छा, डायरेक्टली व्हाट्सएप की ठीक सर। कंपेन्स लाएं, क्लाइंट को मैनुअली ऑर्डर दें, मैनुअली उसको जो है ना डिलीवर करें। ठीक सर। तो सर मैंने कहा कि सर जो आप बता रहे थे कि फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ के रेंज तक लोकल में काम करने के लिए हाँ बंदा जी। प्रोडक्ट्स लेना, तो इस टाइप के प्रोडक्ट हम कहाँ से सर्च करें सर? आप जो है ना दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो। मैं कोशिश ठीक करूँगा सर। क्योंकि ये चीज़ सिखाऊं ई कॉमर्स के अंदर भी जो कैंडिडेट्स आए हुए हैं कि दराज के ऊपर प्रोडक्ट ठीक हंटिंग सर। किस तरह से की जाती है। सर बेचन ठीक दराज सर। वाले तो पैसे ही और नहीं लेते हैं ना, मेरे गले देखो पाँच साढ़े पाँच हजार रुपए मैं हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट के हंटिंग उनके। कर रहा हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग करने हम्म। के लिए मैं कह रहा हूँ कि दराज की वेबसाइट ओपन करनी है, मैंने तो कोई सेल नहीं करना, ना मैंने खरीदना है। ठीक फिर प्रोडक्ट सर तो हंटिंग। फिर जब हमें सर। अब आ जाएगा क्लाइंट के, भाई हमें ये चीज चाहिए, तो हम कैसे देंगे उसको? आपने कैसे देनी है, कोशिश करनी है कि सप्लायर लाजमी लो। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो सप्लायर का लाजमी पता होना चाहिए। अगर आप सप्लायर का पता नहीं है तो ड्रॉप शिपिंग करना नामुमकिन हो जाता है। अच्छा क्या कह रहे हो मोहम्मदुल्लाह? सर मैंने कहा कि जैसे आप बता रहे थे वेबसाइट, ब्लॉगर वेबसाइट का मतलब जी इतने जी। इतने में उसकी सेल आउट हो रही है सर, अगर हम कोई वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर की बनाएं सर, तो हाँ जी। उसको भी सर गूगल एडसेंस के थ्रू हम मोनेटाइज कर सकते हैं सर? हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन रिकमेंडेबल ये है कि उसके ऊपर पहले ब्लॉग्स लिखे होंगे। गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 ब्लॉग्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ठीक बनाओ, सर। कॉन्टैक्ट अस का और अबाउट अस का। ठीक है। उसके साथ नहीं साथ सर, जो ई आपके कॉमर्स के ब्लॉग्स लिए लिखे। भी, ई कॉमर्स के लिए सेम यही, हमें उस पर ब्लॉग्स एग्जैक्टली। वगैरह लिखने होंगे वो? अगर आप अच्छा सर। एडसेंस अप्रूवल लेना चाह रहे हो तो ब्लॉग्स लाजमी होती हैं। और अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है और अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हो ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली से मुराद जिस तरह से ये मैंने वेबसाइट दिखाई थी आपको ऑफजेन कंप्यूटिंग, ये ऑर्गेनिकली अपनी सेल्स जनरेट कर रही है। $5000 जो ये कमा रही है ना एफिलिएट से, ये ऑर्गेनिकली कर रही है। ऑर्गेनिकली किस तरह से, ये सारी ब्लॉग वेबसाइट है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के लिंक कहाँ पे दिए हुए हैं, ब्लॉग के अंदर। ये देख रहे हो? अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप वो ब्लॉग वेबसाइट बनाओ, छोटा सा एक सेक्शन दे दो ब्लॉग का, और यहाँ पे अपने रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, यहाँ पे तो अमेजोन पे जा रहा हूँ ना, आप अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगा सकते हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हो पूरा, तो आपकी ऑर्गेनिकली सेल ठीक आएगी सर। ठीक सर। विदाउट एड्स। सर मेरे पास एक दो, अच्छा सर सॉरी सर, मेरे पास एक दो प्रोडक्ट है सर, लेकिन वो है लेदर प्रोडक्ट सर, लेदर मतलब प्रोडक्ट्स हैंडमेड, बाहर चलेंगे। ये वेलेट टाइप से सर, वेलेट टाइप है सर, वेलेट नहीं होता सर, वो ज़्यादा आपकी चलती हैं बट जो, बाहर पाकिस्तान में ना, बेसिकली लोग ना प्राइस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट थिंग, पाकिस्तान में जो नहीं मेजोरिटी सर। लोग हैं वो, अगर आप अपर लेवल्स को टारगेट कर तो वो ब्रांड कॉन्शियस है, और लोअर लेवल को टारगेट करते हो तो वो प्राइस कॉन्शियस है। और प्राइस कॉन्शियस के अंदर अंडर 1000 प्रोडक्ट अगर आपकी हो तो वो रॉकेट बन के आगे बूस्ट कर सकती है। लेकिन अगर अंडर 1000 नहीं है तो आपको ऐड स्पेंडिंग ज़्यादा लगती है, और मार्जिन रेशो उसमें कम इस वजह से आता है कि ऐड के ऊपर ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। ठीक सर। तो बाकी सर मैं फिलहाल फिर वेट करूं सर, जो मतलब पहले हम ये सोशल मीडिया कवर हो जाए सर, फिर उसके बाद ट्राई पहले कर लूं सोशल सर? मीडिया कवर कर लो, और अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स जी हैं सर। लेदर की और आप पाकिस्तान में करना चाह रहे हो, जी सर। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप ऐड चलाओ, 3-4 दिन ऐड चला के देखो आपको क्या रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। अगर 3-4 दिन ऐड चलाई है आपने
और एक दो सेल्स नहीं कर रही है, मतलब आपके प्रोडक्ट में दम है। ठीक है, प्रोडक्ट चेक भी कर ठीक है सकते सर। हैं अप्रोक्सीमेटली, ये नहीं है कि हमने चेक ही नहीं करना। कोई भी प्रोडक्ट हो आप उसको टेस्ट लाजमी करो ऑडियंस के ऊपर, कि यार मैं चेक तो करूं प्रोडक्ट, क्या पता बिक जाए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि हमारी रिसर्च के मुताबिक वो नहीं चलेगा, लेकिन वो चल जाते होते हैं। कुछ हमारे उसको, क्योंकि उसकी कुछ ऑडियंस होती है जो उसको खरीदने वाली होती है, तो इस तरह से टेस्टिंग भी करते होते हैं। चलिए सर, ठीक है सर, यानी सर पहले हमारा ये एक मॉड्यूल कवर हो जाए सर। अच्छा सर, एंड इसमें आप हमें बताएंगे कि फेसबुक मतलब इसके लिए कितना बजट हम रखें, और मतलब इसका एड कैसे रन आउट करें, ये तो इसमें हम सीखेंगे ना। ऑफ कोर्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक ठीक हो गया बाकी सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, ओके 8 बजने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। सो इंशाल्लाह मिलते हैं। आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला सबको अच्छी कामयाबियाँ अता फरमाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अल्लाह कल का लेक्चर हाफिज। लाजमी मिस करना नहीं करना, मैं थोड़ी देर तक ग्रुप में भी अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, सर कितने बजे तक होगा, 3 थोड़ा सा PM पे टाइम लेक्चर अगर। होगा, 3 PM पे। जी। 3 PM पे लेक्चर्स लाजमी 3 होगा। PM पे। उसके अंदर कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे, वो मैं एक फ्री लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ये एक जी ओरिएंटेशन क्लास है। सर, ओरिएंटेशन थोड़ा सा टाइम आगे नहीं हो सकता सर? मेरी दरअसल मैं जाती हूँ, मेरी मॉन्टेसरी सर क्लास होती है, बेसिकली मैंने ना मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स भी इस हूँ। कम्युनिटी के अंदर 200 प्लस मेंबर्स हैं, तो उनको मैंने ऑलरेडी कह दिया हुआ इस चीज़ का, तो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं इंशाल्लाह, डोंट वरी। ठीक है, नहीं सर, फिर मैं वहाँ से जल्दी ऑफ ले लूंगी क्योंकि चलें मुझे ये भी लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।